See, in last class we discussed about emotion and emotional intelligence, right? What is emotion? What is emotion? In general sense, जो emotion है वही है. But how you will state that? हम लोग जो इमोशन जानते हैं उसी इमोशन की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन हम लोग बोलेंगे कैसे? अगर डिफाइन करने बोला जाए वन लाइन में, तो कैसे बोला जाएगा? Sentiment. One line I said. It is an internal feeling of an individual. What? Internal feeling of an individual. Internal feeling सिर्फ feeling नहीं है ये. Basically, it is agitation. It is agitation, or you say disturbance. ठीक है? Anger, इसमें anger सभी आएगा ना, सिर्फ happiness ही तो नहीं है ना? आपका इमोशन में क्या क्या एंगर हो गया, सैडनेस हो गया, सब इमोशन ही है ना. Anxiety. आप अगर डिफाइन करने के लिए ऑब्वियसली शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, तो फर्स्ट strong feeling like a mood. बेटर यू राइट डाउन. आप बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं जो लोग कैमरा ऑन नहीं रखे, कैमरा ऑन कर लीजिए. टेक योर नोटबुक एंड योर पेन. जस्ट मैं एक वन लाइन में डेफिनेशन इमोशन का लिखा देती हूँ. फर्स्ट इमोशन आप लिख लीजिए. द मीनिंग ऑफ इमोशन इज, टर्न ऑन योर कैमरा एवरी वन ऑफ यू. लोग अभी अभी सो के उठे हैं आप? नो मैम. मतलब ऑनलाइन क्लास का फायदा कोई उठाए तो यही होता है. Okay, let's start. Ready? Hello, shall we start now? Yes. ठीक है. तो लिखिए, the meaning of emotion is, the meaning of emotion is any, the meaning of emotion is any agitation, agitation, any agitation or disturbance of mind, राइट. अब इमोशनल इंटेलिजेंस एक लाइन में लिखिए. बुलेट पॉइंट आप दे सकते हैं, डॉट डॉट, ठीक है, या स्टार मार्क, जैसे लिखना चाहें. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, इमोशनल इंटेलिजेंस refers to क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस तो बताया गया था लास्ट क्लास में. इमोशन वी अंडरस्टूड, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इज, इसको इमोशन Manage our emotions. awareness of your emotion or the management skill of your emotion. Fine, that is your emotional intelligence. Overcome. Huh? Overcome. How you can overcome your emotion, the knowledge of it is known as emotional intelligence. You can say that also. Okay, write down. Emotional intelligence refers to emotional awareness and emotional management skills. Emotional management skills. Management skill, ma'am. Management skill, emotional management skill, not only management skill. Emotion के management skill की बात हो रही है यहाँ पे. Emotional management skills which provide the ability to balance emotion, and reason, reason, R-E-A-S-O-N, reason, so as to maximize long-term happiness. So as to maximize long-term happiness. This definition was given by Daniel Goleman. ठीक है, तो आप ये वन लाइन लिख देंगे तो इसमें सारा कुछ आ जा रहा है. ठीक है, डिफाइन भी किया हुआ है कि ये इमोशनल अवेयरनेस है. मैम लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस. ठीक है, तो इस डेफिनेशन में आप देखेंगे
इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल मैनेजमेंट स्किल भी है। क्या प्रोवाइड करता है? एबिलिटी टू बैलेंस इमोशन एंड द रीजन टू मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। क्योंकि अगर आप इमोशन को मैनेजमेंट करना, इमोशंस के मैनेजमेंट को सीख लिए तो एनी हाउ आपका ये हैप्पीनेस को आप थोड़ा लॉन्गिवेट कर रहे हैं। यस और नो? ये था आपको इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके अलावा हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? आपका कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, वेरी गुड। Self management, सेल्फ social मैनेजमेंट, awareness, सोशल अवेयरनेस, relationship रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, ये 4 था कंपोनेंट या एट्रीब्यूट्स, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए 4 एट्रीब्यूट्स या 4 कंपोनेंट्स, तो आपका आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब आगे बढ़िए। अब साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड, नेक्स्ट यू नीड टू राइट साइकोलॉजिस्ट have identified 7 type of intelligence. 7 type of intelligence. साइकोलॉजिस्ट स्पेलिंग में कोई दिक्कत तो नहीं? पी से शुरू होता है, नो मैम। P silent, PSYCHOLOGISTS. Psychologists have identified 7 type of intelligence. Number 1 is linguistic intelligence. Number 1 is linguistic, LINGUISTIC, linguistic intelligence. मैम LIN GUISTIC, linguistic intelligence. तो जिनमें linguistic intelligence होता है, इस टाइप के लोग किस चीज में अच्छे होते हैं? रीडिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, सॉल्विंग क्रॉस पजल। ठीक है, तो ये लिख लीजिए 7 टाइप में। सबसे पहला लिंग्विस्टिक, उसमें लिखिए पर्सन विथ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आर गुड इन रीडिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, etc. Done? मैम स्टोरी टेलिंग। आप देखते होंगे सब लोग में लिखने की कला नहीं होती है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग में सभी लोग अच्छे नहीं होते। तो ये 7 टाइप के इंटेलिजेंस में से एक इंटेलिजेंस है लिंग्विस्टिक, जिसमें लिंग्विस्टिक वाला इंटेलिजेंस होता है। दे आर गुड इन दीज ऑल थिंग्स, रीडिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग। ठीक है, इन सब में अच्छे होंगे। नेक्स्ट वन इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो ये नाम ही बता रहा है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। दे आर गुड इन, देखिए दे आर गुड इन एनालाइजिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप of a phenomenon. मैम they are good in Analyzing patterns. पैटर्न्स जैसे एसएससी का एग्जाम अगर कोई दे रहे होंगे तो ये सब रीजनिंग वगैरह जो रहता है ना, जैसे कोई स्क्वायर दे दिया जाएगा, क्यूब दिया जाएगा, फिर 3 मतलब एक सीरीज है। ठीक है, अब चौथे में कौन होगा भर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन वो इजीली सॉल्व कर लेते हैं। या पैटर्न सॉल्विंग में उसमें एक डायग्राम भी आता है। ठीक है, कि पर्टिकुलर डायग्राम दिया रहता है, अब नेक्स्ट डायग्राम ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, इस डायग्राम इसमें ब्लैंक में क्या आएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न सॉल्विंग कैपेबिलिटी इस टाइप के लोगों में होती है। फाइन, एनालाइजिंग पैटर्न लिख लिए एंड रिलेशनशिप्स ऑफ अ फेनोमेनन। Relationships of a phenomenon. They are interested in mathematics. full stop के बाद लिखिएगा they are interested in mathematics, comma strategy games, comma experiments, etc. Done? yes, थर्ड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होता है बॉडीली।
क्या नंदनी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। स्मार्ट। मैम स्ट्रैटेजी गेन के बाद स्ट्रैटेजी एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट इज बॉडली। बॉडली, BODILY, बॉडली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडली हाइफन किनेस्थेटिक स्पेलिंग लिखिए KINESTHETIC, किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, ऐसे लोग क्या होते हैं, बॉडीली किनेस्थेटिक मतलब क्या, जो फिजिकली स्ट्रांग हो। तो जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं उन लोगों का गेम वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, स्पोर्ट्स वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो दे आर गुड इन, देखिए, एथलीट्स, दे आर गुड एथलीट्स, डांसर। ठीक है, ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होता है। नेक्स्ट वन लिख लिया, डन। यस मैम, हो गया। Okay, next is spatial intelligence. Spatial, SPATIAL, spatial intelligence. स्पेशल इंटेलिजेंस जैसे लोग जो होते हैं वो ड्राइंग वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, सो राइट डाउन, पर्सन्स विद स्पेशल इंटेलिजेंस, पर्सन विद स्पेशल इंटेलिजेंस, person with special intelligence think in terms of images and picture. Think in terms of images and picture. They may be fascinated by mages, MAJDS, mages. मेजर्स क्या होता है पता है किसी को? जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उन लोगों को पता होगा क्या होता है मेजर्स। नहीं पता? हम लोग सब लोग ऑलमोस्ट सॉल्व किए ही होंगे मेजर्स। जो पजल वाला रास्ता टाइप बना दिया जाता है, जैसे मान लीजिए चिड़िया, उसको खाना, अब उसको रास्ते को मिलाइए, वहां तक कैसे पहुंचेगी। हाँ, तो उसको सॉल्व, जो इस टाइप के लोग इस टाइप का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ऑलराइट, सो फैसिनेटेड बाय मेजर्स। और जिगसॉ, JIGSAW, जिगसॉ पजल। जो ये सब टर्म नहीं जानते थे वो एटलीस्ट इसके बाद तो जान लेंगे। बनाए तो सब होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसको बोलते क्या है पता नहीं होगा। जस्ट सबको हम लोग एज अ पजल ही ले लेते हैं, है ना। कॉमन सेंस में ऑल आर पजल, बट सबका नाम अलग अलग है। जिगसॉ पजल, डन। और स्पेंड फ्री टाइम इन ड्राइंग or even daydreaming, what is daydreaming? इसका आंसर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। daydreaming क्या हुआ? daydreaming, दिन में सपने देखना, खुले आंखों से सपने देखना। क्लास में टीचर प्रेजेंट है लेकिन मेरा दिमाग कहीं और कुछ और ही सोच रहा है, मुंगेरी लाल की हसीन सपने। यस और नो? डे ड्रीमिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा महल बनाएंगे, बड़े होंगे तो करोड़ों कमाएंगे। ठीक है, BMW लैम्बोर्गिनी लाइन में लगा हुआ होगा। ठीक है, दूसरा ताजमहल बनवाएंगे मैम। क्या अमृत बोल रहा है? मुमताज जैसा ताजमहल बना। नहीं मैम, कुछ नहीं। ताज जैसे ताजमहल बनाएंगे, ये क्या रिलेशन था आपका? चलिए आगे बढ़िए। स्पेशल हो गया ना। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट वन इज जो आपका फिफ्थ होगा ना, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल फिफ्थ है कि या फोर्थ है, क्या है? फिफ्थ है शायद। फिफ्थ है मैम। ठीक है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो
So musical intelligence, they remain busy in singing or humming. Humming means what? गुनगुनाना. मैम गुनगुनाना. हाँ, तो ये लिख लीजिए. They remain busy in singing or humming to themselves. जो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि मेरा आवाज अच्छा है, तो they are busy in humming. ठीक है, तो singing or humming to themselves are usually remain quite aware of. Ma'am, are usually. क्या लोग? Ma'am, are usually remain quite aware of minute details that others may miss. ठीक है. नेक्स्ट इज सिक्स्थ इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. इंटर TER होगा, INTER, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. तो इंटर लिखा हुआ है, मतलब इंटर मतलब INTER, आपसे मतलब दूसरे के साथ रिलेशन अच्छा हो, जिसका होता है. ठीक है, इंटर मीन्स मोर देन 2 पर्सन. ठीक है, इंट्रा मीन्स 1 पर्सन, एकाकीपन इसको कह सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ इंटरपर्सनल की बात हो रही है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. सो पर्सन विथ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस interact with others in socially meaningful way. और ऐसे लोग जनरली लीडर बन जाते हैं. ठीक है, and often become leaders among peers. Leader among peers, PEERS, peers. Then are good at communicating and understand the feeling of others well. मैम often become leaders. उसके बाद among peers. देखिए, लीडर का मतलब सब लोग मोदी बन जाए ऐसा नहीं है. लीडर मतलब आप अपने क्लास में भी लीडर हो सकते हैं. ठीक है, अपने फ्रेंड ग्रुप में भी लीडर हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है among peers. Then comma are good at communicating and understand the feeling of others well. Then Yes, ma'am. and the last one is intrapersonal intelligence. So intrapersonal अभी बताया है कि they are less social. Fine, to write down, are generally less sociable, 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 comma more shy, comma self motivated कहने का मतलब कोई तीसरा पर्सन उसको मोटिवेट नहीं कर सकता, वो खुद चाहेगा तो ही मोटिवेट हो सकता है. ठीक है, they are self motivated and understand their own feelings. तो ये 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होता है. यहाँ पे इंटेलिजेंस यानी IQ की जो मैं बात कर रही थी. ठीक है, तो जो लोग सोचते हैं कि मैं कोई काम का नहीं हूं, तो प्लीज इंश्योर ये 7 में से देख लीजिए, कहीं ना कहीं आप लाई जरूर करते हैं. ठीक है, सब में सारी क्वालिटी नहीं होती. ठीक है, जैसे अभी डिस्कशन हुआ, कोई स्पीच में अच्छे हैं. ठीक है, कोई किसी और चीज में अच्छे हैं, कोई सिंगिंग में अच्छे हैं, कोई डांसिंग में अच्छे हैं. ठीक है, बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं. ठीक है, तो सब में अलग अलग क्वालिटी है. सो जो भी अपने आप को थोड़ा दबा के रखे हुए कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी है ही नहीं, तो प्लीज इंश्योर कि किसी ना किसी कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे. सब में सारी क्वालिटी नहीं होती. फाइन, तो साइकोलॉजिस्ट ये 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात किए हुए हैं. ठीक है, अब आगे चलिए. इंटेलिजेंस इज वाइटल टू अ पर्सन, पैराग्राफ चेंज करके, इंटेलिजेंस इज वाइटल टू अ पर्सन फॉर अंडरस्टैंडिंग द
Situation of a phenomenon. Situation of a phenomenon. मैम रिपीट करें. रही हूँ. Intelligence is vital to a person for understanding the situation of a phenomenon. Full stop. A person is more likely to be successful in a job which matches his intelligence. Done? Yes, ma'am. Full stop. In other jobs, perhaps the person may not be so successful. Okay. So what you have to do, you need to match your intelligence with a perfect job. Otherwise, you will not feel satisfaction. Fine. जिसमें जो काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग जॉब सिलेक्शन अगर हो तो ही आप सक्सेसफुल हो पाते हैं. और अगर इनपरफेक्ट जॉब अगर मिल गया जो आपसे मैच ना करता हो तो अगेन वो जिंदगी भर के लिए थोड़ा बोझ टाइप लगता है. ठीक है. लाइक अभी एट द एज ऑफ 45 या 50 की एज तक भी मैं देख रही हूँ जिन बहुत ऐसे हैं मेरे नजर में जिनको सेल्स जॉब बिल्कुल पसंद नहीं, टारगेट वाला जॉब बिल्कुल पसंद नहीं, उनके लिए बोझ है. ठीक है. लोगों से बात करना उनको लगता है कुछ और ही करना. ठीक है. तो उनके लिए इस टाइप का जॉब नहीं है. और ऑन अदर हैंड जिसको बात करना पसंद है, कम्युनिकेट करना पसंद है, ज्यादा लोग पसंद है, उसके लिए सेल्स जॉब बहुत अच्छा है. ठीक है. तो जिसके लिए अच्छा है वो लोग सक्सेसफुल हैं, जिसके लिए अच्छा नहीं है बर्डन की तरह लेते हैं लोगों से बात करना. ठीक है. मतलब एक तरीके से प्रेशराइज फील करते हैं, अरे इनसे बात करना पड़ेगा, प्रेशर फील हो रहा है. ठीक है. किसी और जैसे मान लीजिए गेस्ट आ रहे हैं, स्पीच देना होगा, प्रेशर फील करते हैं. तो ये सब क्या है, आई एम नॉट हैप्पी विद, या कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे अंदर नहीं है. उन लोगों के लिए ऐसा जॉब फिर बर्डन. फाइन. तो इसीलिए आगे फ्यूचर में जब भी जो भी जॉब सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हाँ प्लेसमेंट के लिए आई है तो बस अब कहीं घुस जाए. राइट. जो आप सिलेक्शन करेंगे क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि घुस जाएं और फिर आप फिर स्ट्रगल करना शुरू करें. ठीक है. वैसे लोग क्या होते हैं, अभी चलिए आपको लगेगा कोई जॉब मिल जाए, ठीक है, अभी आप एंट्री ले लेंगे, लेकिन यही 1-2 साल के अंदर अंदर फिर आपको वही बोझ लगना शुरू हो जाएगा. ठीक है. इसीलिए जब आप शुरुआत में ही जो सिलेक्शन करेंगे सोच समझ के सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि अगेन ये आपका थोड़ा क्रूशियल स्टेज होगा आफ्टर बीबीए और आफ्टर एमबीए. ठीक है. डन. तो ये हम लोग इंटेलिजेंस लेवल क्यों पढ़ रहे थे, आगे लिखिए, क्योंकि इसका कनेक्शन आपका EQ के साथ भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ भी है. अंडरस्टूड. तो आगे लिखिए, एज अगेंस्ट मेंटल इंटेलिजेंस, एज अगेंस्ट मेंटल इंटेलिजेंस, comma, emotional intelligence is related to managing emotions in every walk of life. मैम रिलेटेड टू Managing emotions in every walk of life. ठीक है. और इसको मेजर करते हैं हम EQ. ठीक है. जैसे इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं IQ से. IQ का कैलकुलेशन कभी सीखे हैं? IQ इज इक्वल, IQ कैसे कैलकुलेट किया जाता है? IQ आपका हो गया मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज. ठीक है. क्रोनिकल एज मतलब आपका एक्चुअल एज, और मेंटल एज, ठीक है, कितना मेंटल एज कितना है, डिवाइडेड इनटू 100. ठीक है. MA/CA इनटू 100 जो आपका निकलता है वो आपका IQ लेवल. सेम वे आपका EQ लेवल आपका इधर. ठीक है. तो इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ EQ, इमोशनल क्वोशेंट. ठीक है. फुल स्टॉप के बाद लिखिए, इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ इमोशनल क्वोशेंट. फुल स्टॉप. EQ emerges from mind's
minds apostrophe s, minds apostrophe s, minds status of a person and not from his brain. Therefore, IQ and EQ are different phenomenon. Therefore, IQ and EQ are different phenomenon. However, full stop के बाद, however, both are not mutually exclusive. Not mutually exclusive. Mutually exclusive क्या बताया गया था, क्या होता है? What is mutually exclusive? भूल गए क्या इतनी जल्दी? जिसका एक दूसरे से अच्छा बनता हो मैम, जैसे आप एग्जांपल दी थी फेसबुक पर म्यूचुअल फ्रेंड का। क्या क्या क्या? कैमरा ऑफ करके क्यों बैठे हैं प्रत्यय? मुझे दिखता है कब आपका कैमरा ऑफ हुआ। यस मैम, वही मैम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैम, जिसका एक दूसरे से अच्छा बनता हो तो मैम म्यूचुअल फ्रेंड हुए मैम, जैसा कि आप एग्जांपल दी थी शायद फेसबुक पे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों एक साथ नहीं होगा, IQ और क्या? EQ अभी ना दोनों लगातार काम नहीं करेगा। हाँ, एक साथ हैपन नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली दूसरे का रिजेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इसका मतलब नहीं कि आपका IQ लेवल अच्छा है तो आपका EQ लेवल भी अच्छा होगा। इट इज नॉट दैट। ठीक है, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। तो EQ लेवल और IQ लेवल दोनों दो अलग अलग चीज है। फाइन, तो ये है इसका मतलब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक कि एक का सिलेक्शन होगा तो दूसरे का ऑटोमेटिकली रिजेक्शन होगा। यानी प्रोजेक्ट ए को अगर हम सेलेक्ट करेंगे, दो अल्टरनेटिव है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। तो प्रोजेक्ट ए को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट बी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं एक जन का, मतलब एक का सिलेक्शन करना चाहते हैं, 10 लोग अगर आ रहे हैं तो एक का सिलेक्शन अगर मैं कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली बाकी 9 रिजेक्ट हो गए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी एक का सिलेक्शन लीड्स टू बाकी सबका रिजेक्शन। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फाइन, आगे चलिए। फुल स्टॉप के बाद ए पर्सन may be high on both IQ and EQ. A person may be high on both IQ and EQ or low on both. Ma'am, a person may be high HIGH on both IQ and EQ. Both IQ and EQ or low on both. ठीक है, तो ये था आपका इंटेलिजेंस रिलेटेड। इंपॉर्टेंस भी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके थे। तो अगर आप लोग से शॉर्ट नोट्स पूछा जाए इमोशनल इंटेलिजेंस पे, तो आप इसका डेफिनेशन, पहले इमोशन क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, उसका नेचर, ठीक है, इंपॉर्टेंस, कंपोनेंट, इतना अगर लिख लेंगे तो 5 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। यस और नो? क्योंकि लॉन्ग टाइप आंसर में आप ये शॉर्ट नोट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो इमोशनल इंटेलिजेंस में इतना लिखना सफिशिएंट होगा। कुछ मिथ्स है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, वो हम लोग ऑब्वियसली लास्ट क्लास में डिस्कशन कर पाएंगे। ठीक है, 3-4 मिथ्स है, या ऐसे अगर आप बोलिए तो ऐसे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। लाइक सबसे पहला मिथ क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स व्हाट, दैट बीइंग नाइस टू अदर। बहुत को ये मिथ होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है कि दूसरे से हमेशा हम अच्छी तरह से ही पेश आए। ठीक है, बशर्ते कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिससे बात करना ही बेकार है, तो उसमें अच्छा चीज क्या हो, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होगा कि बेटा यू आल्सो अवॉइड देम। सो दिस इज अ मिथ दैट इमोशनल इंटेलिजेंस मींस बीइंग ऑलवेज नाइस टू अदर पर्सन। ठीक है, बट एक्चुअल में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या हुआ, जो जैसा डिजर्व करता है, या अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसे बात करना बेकार है, तो उस टाइम आपके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस यही होना चाहिए
कि अवॉइड दैट पर्सन। यस अंडरस्टूड? तो इसको एक पहला मिथ है। दूसरा मिथ जो लास्ट क्लास में भी डिस्कशन हो रहा था, लाइक कि जेंडर पे वो डिपेंड करता है। लाइक मेल ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, फीमेल लेस इमोशनली स्ट्रांग होती है। दिस इज सेकंड मिथ। मिथ मतलब आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। मिथ मतलब जो हम लोग को मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है? मिथ का हिंदी वर्ड बताइए। दिस इज अ मिथ, मतलब हमारा परसेप्शन गलत है उसके बारे में, हम लोग गलत सोच रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब ऐसा नहीं होता कि हमेशा आप अच्छी तरीके से ही बिहेव करें। मिथ सब लोग नजरिया समझ रहे हैं, में ये क्या? सुनो। हाँ, नजरिया। नजरिया नहीं, नजरिया तो आप परसेप्शन को बोलते हैं। मिथ मतलब क्या हुआ? वहम। वहम, वेरी गुड, दिस इज द परफेक्ट वर्ड। वहम होता है, ठीक है, कि ये पहला वहम ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब होता है कि सबके साथ हम अच्छी तरीके से बिहेव करें, ये पहला वहम। दूसरा वहम कि ये जेंडर पे डिपेंड करता है, लाइक अगर मेल अगर है तो वो ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होंगे, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें ज्यादा होगा। अगेन ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तीसरा मिथ होता है कि ये आपका जेनेटिक होता है, लाइक अगर आपके पेरेंट्स का EQ लेवल स्ट्रांग है तो हमारे अंदर भी EQ लेवल स्ट्रांग होगा, ठीक है? ये होता है सही इन केस ऑफ IQ में आप ऐसा मान सकते हैं कि जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, लेकिन EQ लेवल एक ये लर्निंग प्रोसेस है। अंडरस्टूड? आई होप वन लाइनर सब लोग लिख रहे होंगे जो मैं बता रही हूँ। यस और नो? अनीशा तो लिख रही है, बाकी लोग बस वन लाइनर इसमें जानिए, जो कि अगर शॉर्ट नोट्स में आप इसको इंक्लूड कर ले, ठीक है? तो ये एक पहला बता चुके, ठीक है? सेकंड पॉइंट जेनेटिक बता चुके, जेनेटिक नहीं होता। EQ लेवल, IQ लेवल जेनेटिक होता है, वो हम पेरेंट्स से लेते हैं, लेकिन EQ लेवल, मैं क्या बोली अभी, IQ लेवल जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, EQ लेवल जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होता। ये एक लर्निंग प्रोसेस है। अंडरस्टूड? एंड लर्निंग प्रोसेस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्या बिना? इमोशन वाला ट्रांसफर नहीं होता है? नहीं, ये हम लोग सीखते हैं, इमोशनली कैसे हैंडल करना है वो हम लोग सीखते हैं। यस इमोशनल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रही हूँ, इमोशंस की बात नहीं कर रही। इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं सीखते जाते हैं, ठीक है? तो ये मिथ है नेक्स्ट, ठीक है? तो ये सब मिथ पाया गया है, जो कि बेसिकली ये हम लोग का वहम है, ऐसा होता नहीं है। तो इतना सफिशिएंट होगा, राइट? और कुछ अगर होता है तो ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। फाइन? मतलब आप लोग के है तो इमोशनल इंटेलिजेंस में ये लंबा चैप्टर है, लेकिन आप लोग के सिलेबस में जस्ट ये इंट्रोडक्शन है। फाइन, बट स्टिल अगर कुछ आप लोग के एज के अकॉर्डिंग लगेगा कि ये भी बताना चाहिए तो वी विल डिस्कस दैट। फाइन?